बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर पाकिस्तान में OIC के मुतवक्के इजलास से पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा पर शदीद प्रेशर आ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की क़यादत में इस्लामी ममालिक के प्रेशर की ताब न लाते हुए बिलाखिर 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने का ऐलान कर दिया है, जिसे पाकिस्तान की क़यादत में मुस्लिम उम्मा की बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने गुज़िश्ता रोज 248वां कोर कमांडर्स का इजलास तलब किया था, जहां खित्ते की सूरत हाल पर तवील मीटिंग हुई और मिसाइल गिरने के वाक़यात के बाद तमाम ऑप्शंस पर गौर किया गया। साथ ही जदीद तरीन आर्टिलरी SH-15 को पाकिस्तानी अफवाज के हवाले कर दिया गया है, जिससे न्यूक्लियर हमला भी किया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी की जंगी मशकें मुकम्मल हो चुकी हैं। अरबियन सी में नेवी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बयान दिया है कि वक्त आ गया है कि दुश्मन के खिलाफ यकसू होकर जवाबी तैयारी की जाए। ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी हुदूद में इंडियन मिसाइल गिरने पर पाकिस्तान जवाबी मिसाइल हमला करने जा रहा था कि आखिरी लम्हात में ये फैसला मुलतवी किया गया। दूसरी जानिब यूक्रेन का मामला नया रुख इख्तियार करता जा रहा है। अमेरिका की जानिब से रूसी सदर पुतिन समेत कई अहम ओहदेदारों पर पाबंदी लगाने के बाद रूस ने भी जो बाइडन और उसके बेटों और अमेरिकी फौज के अहम ओहदेदारों पर सैंक्शन लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि चाइना रूस की फौजी और माशी मदद करने जा रहा है। ऐसे में रिपोर्ट आ रही है कि रूस के हजारों शहरियों ने तुर्की का रुख कर लिया है, जहां रूसी शहरियों ने अपनी दौलत रूसी बैंकों से निकालकर तुर्की के बैंकों में रखवाना शुरू कर दिया है, जिससे तुर्की की मईशत को फायदा होने जा रहा है। इसके साथ ही जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान नई तलखियों के बाद खबर आ रही है कि सऊदी अरब अपना ऑयल अमेरिकी डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी युआन में फरोख्त करने जा रहा है, जिसे अमेरिकी डॉलर के लिए बड़ा धचका समझा जा रहा है। ये खबर उस वक्त आई जब सऊदी अरब ने चाइना के सदर को दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी है और साथ ही अमेरिकी कांग्रेस ने ताइवान को चीन का हिस्सा दिखाने वाले मैप पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, जिस पर चाइना और अमेरिका के माबैन शदीद तलखियां पैदा हो रही हैं। और चीन ने बयान दिया है कि उसने अमेरिकी एजेंसियों का खुफिया साइबर स्पाई टूल पकड़ लिया है, जो चीन पर साइबर हमले की गर्ज से तैयार किया गया था, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद अब साइबर डोमेन में बड़ी लड़ाई का आगाज हो चुका है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त खित्ते में अहम सूरत हाल पैदा होने जा रही है। OIC का अहम तरीन इजलास 22 मार्च को मुनाकिद होने जा रहा है। इसके बाद रीजन में अहम फैसले होने जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया की कोशिश है कि किसी तरह OIC कॉन्फ्रेंस को सबूताज किया जाए, लेकिन इंडिया की ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। OIC समिट जो इस्लामाबाद में होने जा रही है, इसमें कश्मीर, फलस्तीन और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल पर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होने जा रहे हैं और असल में मुस्लिम ममालिक को मगरिब के चुंगल से निकालने का बेड़ा अब पाकिस्तान उठाने जा रहा है। यही वजह है कि इंडिया से लेकर अमेरिका तक एक अंदरूनी हलचल पैदा होती जा रही है। इमरान खान, जिन्होंने यूरोप और अमेरिका की डिक्टेशन कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मगरबी ममालिक की एजेंसियों की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। ऐसे में OIC का इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद होना, ये पाकिस्तान की जानिब से ये मैसेज है कि उसके पीछे OIC की सपोर्ट है और पाकिस्तान के साथ साथ अब OIC के ममालिक को भी मगरिब के चुंगल से निकालने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि OIC के प्रेशर में आकर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली है, जिसके तहत 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि भारतीय मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में गिरने पर पाकिस्तान ने तमाम ऑप्शंस टेबल पर रख दिए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल मारने की पूरी तैयारी कर ली थी कि आखिरी लम्हात में जाकर ये फैसला मुलतवी हुआ और इंडिया को ये मौका दिया गया कि वो इस पर दुनिया को और पाकिस्तान को मुतमईन करे। और 7 अहम तरीन सवालात इस वक्त इंडिया के पास भेजे जा चुके हैं, जिसके जवाब का अब पाकिस्तान को इंतजार है। इसी असना में पाकिस्तान की जानिब से चीनी साख्ता YLC रेडार सिस्टम इंडियन बॉर्डर के करीब डिप्लॉय किया गया है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, यानी आधा इंडिया पाकिस्तान की रेंज में आ चुका है। जबकि साथ ही आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने गुज़िश्ता रोज लम्स यूनिवर्सिटी में 6 घंटों पर मुहित खिताब किया है, जिसमें अहम तरीन मामलात पर बात की गई। अगरचे स्टूडेंट्स को साफ हिदायत की गई थी कि अंदर की गई बातों को पब्लिक के सामने डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जो रिपोर्ट अब तक आई है, इसके मुताबिक कौम को पूरी तरह दुश्मन के खिलाफ तैयार रहने का कहा गया है, चाहे मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा वॉर हो या फिर रिवायती और गैर रिवायती जंग हो। अब इसमें स्टूडेंट्स को हरावल दस्ते का किरदार अदा करने का कहा गया है और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी रोशनी डाली गई। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस सेंटर और साइबर सिक्योरिटी सेंटर कायम कर लिया है, जिसमें 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए कौम को तैयार किया जाएगा।
इसके साथ ही पाकिस्तान ने SH-15 नामी जदीद तरीन आर्टिलरी फौज के हवाले कर दी है, जिसे इंडिया के साथ लगने वाले सरहदी इलाकों पर तैनात किया जा रहा है। ये चीनी साख्ता आर्टिलरी न्यूक्लियर हमला करने की सलाहियत रखती है। इससे 155 mm के गोले फेंके जा सकते हैं। अहम बात यह है कि यही आर्टिलरीज चाइना ने इंडिया के खिलाफ भी डिप्लॉय कर रखी हैं, और साथ ही तुर्की और चाइना से जदीद तरीन स्टेल्थ ड्रोन भी पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। जबकि दूसरी जानिब इंडिया में नई सूरत हाल पैदा हो रही है। इंडिया में इलेक्शन होते ही बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ घिनौनी हरकतें शुरू कर दी हैं। हाल ही में मकबूजा कश्मीर पर बनने वाली प्रोपेगेंडा फिल्म दी कश्मीर फाइल्स रिलीज करवाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारतीय हुकूमत पूरी तरह मुलविस है। भारतीय हुकूमत की ईमा पर बनने वाली फिल्म दी कश्मीर फाइल्स के रिलीज होते ही भारत भर में मुसलमान मुखालिफ मुहिम शुरू हो चुकी है। भारत के सिनेमा हॉलों में नफरत पर बनी फिल्म दिखाकर मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजियां की जा रही हैं, और ऐसी दर्जनों वीडियोस इंडिया के अंदर से आ रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि झूठ पर बनी इस फिल्म को देखने के बाद मुसलमानों से बदला लेने की बातें हो रही हैं। और इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही कर्नाटका की अदालत की जानिब से हिजाब के खिलाफ फैसला सुना दिया जाता है, और यूं सरकार की तमाम तर मशीनरियां मुसलमानों के खिलाफ एक्टिव हो चुकी हैं। और बीजेपी के इलेक्शन जीतने के बाद भारत में नारे लगाए जा रहे हैं कि इस बार हमें वोट हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिया गया है, इसीलिए हम मुसलमानों का तशख़्ख़ुस खत्म करके रहेंगे। मुसलमानों को मजहब या मुल्क दोनों में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा जा रहा है। भारत की अदालतें हिंदू इंतहा पसंदों की भीड़ चढ़ चुकी हैं। जिस तरह जस्टिस रंजन गोगोई को खरीद कर बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सुनवाया गया, और भारतीय अदालतों का हिजाब के खिलाफ फैसला देना, और फिर कश्मीर पर नफरत अंगेज फिल्म रिलीज करना, ये सारी सूरत हाल बताती है कि भारतीय सरजमीन पर मुसलमानों के खिलाफ एक गैर एलानिया जंग शुरू हो चुकी है। इसीलिए OIC का हालिया इजलास जो पाकिस्तान में होने जा रहा है, ये अहमियत इख्तियार कर गया है। दूसरी वजह यह है कि इन दिनों सऊदी के ताल्लुकात अमेरिका के साथ तनाव का शिकार हो चुके हैं, और FATF की ग्रे लिस्ट में UAE को डालने पर UAE भी नाराज बैठा है। ऐसे में मिडल ईस्ट की सियासत में चाइना ने एंट्री मार दी है। सऊदी और UAE ने पाकिस्तान के थ्रू चाइना के साथ मामला तय कर लिए हैं। यूक्रेन के इशू पर जिस तरह से अमेरिका ने मिडल ईस्ट पर प्रेशर बढ़ा रखा है, ऐसे में इमरान खान की जानिब से जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करने के बाद सऊदीया और UAE के हुक्काम ने भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। सऊदीया की बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको, जिसकी हाल ही में इंडिया के साथ बड़ी डील कैंसिल हुई थी, अब वही सऊदी अरामको चाइना के साथ मामला तय करने जा रही है। सऊदी अरामको चाइना में सबसे बड़ा एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है, जिसके तहत ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सऊदीया समेत कई अरब ममालिक ने बेल्ट एंड रोड में शमूलियत इख्तियार करने का भी ऐलान कर रखा है। ऐसी सूरत हाल में मुश्तरका करेंसी या डॉलर की मुतबादिल करेंसी पर भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और यूक्रेन के इशू ने इस मामले में तेजी पैदा कर दी है। जिस तरह रूस पर सैंक्शन लगाई गई, अब चाइना और रशिया ने डॉलर को डिश करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। रूस ने चाइनीज करेंसी युआन में तिजारत का फैसला किया है, और अहम बात यह है कि अब सऊदीया भी अपना तेल डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी युआन में बेचने जा रहा है, जिसे बड़ी अहम डेवलपमेंट समझा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि चाइना अब सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हुए डॉलर पर बड़ा डेंट मारने जा रहा है। डॉलर की चौधराहट खत्म करने के लिए सऊदी अरब चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल करने जा रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर यानी सऊदीया की जानिब से डॉलर का इस्तेमाल तर्क करना, ये अमेरिका को बड़ा मैसेज है। अमेरिकी मीडिया पर इस वक्त शोर बरपा है कि चाइना, रूस और सऊदीया का जो ऑयल के हवाले से नेक्सस बन चुका है, इसे किसी तरह से तोड़ा जाए। और अहम बात यह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी सदर को दौरे की दावत भी दे डाली है, जहां अहम स्ट्रेटेजिक मुआहदे होने जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की क़यादत में जो OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस पर दुनिया की नजरें लग चुकी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।